आप लोग देख सकते हैं कि लाला राम नवल जी का एक कमेंट आया है कि इनका वेस्ट फेस में हाउस है। 28 फीट का फ्रंट है, 40 फीट का लंबाई है इनका, 28x40 का प्लॉट है। इन्हें 2 बेडरूम चाहिए, किचन चाहिए, ड्राइंग हॉल चाहिए और एक ड्राइंग रूम चाहिए। इन्होंने डाइनिंग की जगह ड्राइंग रूम 2 जगह लिख दिया है। कोई बात ना, मैं समझ जाऊंगा। एक ड्राइंग हॉल हो गया, एक डाइनिंग रूम हो गया और इसके साथ इन्हें एक बरामदा भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज इनका मैप बनाते हैं, हाउस प्लान लाला राम नवल जी का। इन्होंने कमेंट किया था, हमने बोले चलिए ठीक है। तो देखिए इनका फ्रंट साइज 28 फीट हो गया और लंबाई इनका 40 फीट है, तो 28x40 का इनका प्लॉट हो गया। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही इनका उसी तरह बनेगा लाला राम जी का, जैसे इन्होंने सोचा है, जैसे इन्होंने बोला है, जिस तरह इन्होंने कहा है, हम उसी तरह बिल्कुल ही इनका प्लान बनाएंगे, जो इन्हें बिल्कुल ही किसी प्रकार का परेशानी ना हो। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सिविल टेक चैनल में। अगर आप नया हैं, हमारे इस चैनल में नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें और आपकी जो आवश्यकता हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो, आप कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, आपका भाई आपके लिए हाजिर है। आप जैसे ही देखिए, जो भी कमेंट करता है मैं उनका तुरंत ही बनाने के लिए काम करने लगता हूँ। मैं पहले ही कहा हूँ आप लोग से कि मैं मुफ्त में बिल्कुल ही काम करूँगा और आप लोग का ही भला करूँगा। आप लोग से 1 रुपये चार्ज नहीं करने दूँगा किसी को भी। हालांकि आप लोग बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए, जो आप चाहेंगे वैसे ही आपकी प्लान बनेगी। बहुत से भैया लोग कहते हैं कि भैया आप जब भी हाउस प्लान बनाते हैं तो वास्तु वगैरह देख के बनाते हैं। बोला बिल्कुल ही भैया, वास्तु वगैरह देख के ही बनाएंगे, वास्तु के हिसाब से ही बनाएंगे, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो अपनी मकान बनाने में, अपना घर बनाने में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। आप लोग को भी पता है आजकल आर्किटेक्ट लोग फीस थोड़ा बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, इसलिए हर किसी को ड्राइंग बनाने का मन नहीं करता उनके चार्ज देख के। लेकिन बट क्या करेंगे, आप लोग को पता, जिसके पास पैसा है वो तो बनवाएगा, लेकिन अब जिसके पास नहीं पैसा है वो भी ड्राइंग बनवाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बना के दूंगा उसे। देखिए ये हमारा कवर्ड एरिया हो गया, जिसे हम अलमारी बोलते हैं। यहाँ हमारा अलमारी फिक्स बन जाएगा, दीवार के अंदर रहेगा, कमरे में उसकी कोई टक्कर नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल ही बेहतरीन लगेगा। आप देख सकते हैं 7 फीट 7.5 इंची की यहाँ से डिस्टेंस रहेगी आपकी, और 10.5 फीट का ये आपका दूरी हो जाएगा अंदर, और एक इधर हो गया हमारा अलमारी, यानी दोनों साइड में हमारी अलमारी हो गया, जिसे हम कबर्ड बोलते हैं दोस्तों। 4 फीट ऐसे रहेगा, देख सकते हैं आप लोग, और 4 फीट ये इधर से रहेगा, देख सकते हैं। तो पीछे आपका 2 अलमारी हो गया और एक टॉयलेट हो गया, और हमारा एक 10.5 फीट का ओपन एरिया रहेगा। ये ओपन एरिया में क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ ऊपर छत नहीं डालेंगे, छत कास्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही फाइबर शीट लगा देंगे, जाल वाल लगवा के। वो आपके वेल्डिंग वालों से बताएंगे तो वो लगा देंगे। ये ओपन एरिया इसलिए रहता है कि यहाँ पे हम खिड़की विंडो देते हैं, जिससे हम बेडरूम में एसी लगा सकें। उसी विंडो में विंडो एसी देखिए, यहाँ से यहाँ 5 फीट रहेगा। ये आपको बिल्कुल ही साइज प्रॉपर ये टॉयलेट हो गया हमारा। ये हमारा ओपन एरिया होगा, जिसमें कह रहा हूँ इसमें वॉशिंग मशीन वगैरह हम यूज कर लेंगे और हमारा और भी उसमें काम हो जाएगा, जिसमें हमारी विंडो एसी वगैरह इस बेडरूम में एसी लगाने के लिए यहीं से लग जाएगी, देख सकते हैं आप लोग आराम से। देखिए बेडरूम की भी साइज़ में कोई शिकायत नहीं निकालेंगे आप लोग, क्योंकि उस तरह हिसाब से मैं डिज़ाइन कर दूंगा। मैंने इसलिए ड्राइंग डिज़ाइनर का प्लेटफॉर्म चुना है दोस्तों, कि आप लोग देखते हैं ये हमारा 2 बेडरूम हो गया। उनका लाला राम जी का 2 बेडरूम की रिक्वायरमेंट थी, इनकी 2 रिक्वायरमेंट हो गई। एक बेडरूम में इनका टॉयलेट बाथरूम अटैच हो गया, दोनों अटैच ही रहेगा। आप देख सकते हैं इनका इधर से आपका 10 फीट हो गया, 14x10 का ये हो गया, और समथिंग उसे भी आप 13x10 का ही मानिए, 1.5 इंची का कोई वो नहीं है, 13x10 का
वो भी आपका रूम हो गया। तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ज़्यादा बना दूंगा मैं, वो जो सोचे होंगे उससे भी एक्स्ट्रा बन जाएगा। वो भी कहेंगे कि ठीक है भैया, हमें तो इतना पता भी नहीं था, आपने इतना सब बना दिया, तो बिल्कुल नहीं बना देंगे। उनका अलमारी का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन हम दे के चलते हैं कि जिससे कोई परेशानी कोई तकलीफ़ ही ना हो, किसी को भी चुनने में कोई जगह एक्स्ट्रा। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो प्लान समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग को ही पता है प्लान बनाना कोई हर किसी के वो नहीं है कि आप किसी से भी उठवा के बनवा लें। एक बार में हाउस प्लान लोग बाग देखते हैं जो गांव में होते हैं, जब वो शहर में जाते हैं ना तो उन्हें शहर की मकान बहुत पसंद आता है, बहुत सुंदर लगता है। मतलब तो सुंदर इसी वजह से लगता है कि उनकी डिज़ाइन होती है, वो डिज़ाइन के बाद बनते हैं। और गांव में क्या होता है, लोग बाग ऐसे ही अपना बना लेते हैं, उन्हें डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि वो डिज़ाइनर के लिए जाएं क्यों, उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं है। वो जैसे तैसे तो अपना मकान ही बनाते हैं, प्लास्टर तक नहीं हो पाती है घरों में, ऐसे ही दीवार लगा के उसी में रहना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए शहरों के मकान सुंदर लगते हैं, क्योंकि वो डिज़ाइन करने के बाद बनाए जाते हैं, और गांव में पहले ही बना दिए जाते हैं, उनकी कोई डिजाइनिंग नहीं होती है। इसीलिए जगह भी वेस्ट हो जाता है लोगों का, और सही से घर भी नहीं बन पाता है, क्योंकि वहाँ कोई बताने वाला उस योग्य होता नहीं है। मिस्त्री को पकड़ लेते हैं, मिस्त्री जैसे कहता है वैसे ही वो बना देते हैं। ये देख लीजिए लाला राम जी, आपका 10 बाई 11 का बरामदा हो गया। ये आपका 10 बाई 11 का बरामदा हो गया। जैसे आप कह रहे थे कि 2 बेडरूम एक बरामदा चाहिए, तो देखिए आपका 2 बेडरूम एक बरामदा भी बन गया है। अभी आपकी डाइनिंग हॉल और ड्राइंग हॉल और डाइनिंग रूम रह रहा है बाकी। ये देखिए 8.5 बाई 9 का आपका किचन बन गया है। साइज ऐसा निकालूंगा कि आप बिल्कुल ही फेल नहीं कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा 1% का भी, कि जिससे आपको कोई परेशानी हो कि भैया हम कहाँ पे इसमें क्या करें, कहाँ क्या नहीं करें। देखिए ये आपका डाइनिंग रूम बन जाएगा, जिसमें आप आराम से बैठ के टेबल वेबल डाल के खाना पीना खा सकते हैं। देखिए आपका इधर से 11 फीट 10.5 इंची 12 फीट ही मान के चलिए आप। देख सकते हैं थोड़ी सी लाइट परेशान कर रही है, आज वीडियो के क्वालिटी में दिक्कत आ रही। इधर से देखिए 10 फीट। तो ये देखिए आपका 12 बाई 10 का डाइनिंग रूम भी बन गया दोस्तों। थोड़ी सी लाइट परेशान कर रही है, देख सकते हैं आप लोग। हर चीज़ बन के मिलेगी आपको, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं लेनी पड़ेगी। आपकी सोच से भी ज़्यादा लाल राम जी बन जाएगा, आप परेशान मत होइए। और बाकी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत होगी तो आप बिल्कुल ही बताना बेझिझक, बिना किसी टेंशन परेशानी के। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या कहते हैं, मैं आपका भाई अशोक बिल्कुल ही मुफ्त में ड्राइंग बनाऊंगा। देखिए इधर से 6 फीट की दूरी रहेगी, और इधर से हमारी 4 फीट की रहेगी। 6 बाई 4 का अटैच टॉयलेट हो जाएगा। एक कॉमन टॉयलेट हो जाना चाहिए, ज़रूरत रहता है, बहुत ज़रूरी है अगर इतना बड़ा घर है तो। ये 4 बाई 2.5 का ओपन एरिया सॉफ्ट रहेगा। इसमें हम हॉल में और टॉयलेट में विंडो देंगे, जिससे हमारा वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये देखिए 3 फीट 7.5 इंची, 3.5 फीट से प्लस है 3 फीट 7.5 इंची। लाइट थोड़ा परेशान कर, इधर से 5 फीट। ये आपका पूजा रूम हो गया। पूजा रूम भी ज़रूरी है, पहले से ही दे के चलूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ पे क्या चीज़ बनाएं। तो इसीलिए मैं प्रोविज़न दे दूँगा। ये देखिए 12.5 फीट आपका ये हो गया। देखिए 12.5 फीट इधर से हो गया, और इधर से ये जो है, ये देखिए ये ड्राइंग हॉल हो गया हमारा। इधर से 12 फीट 10 इंची हो गया, यानी 12.5 बाई
13 के समथिंग है। देखिए ये ड्राइंग हॉल एरिया हो गया, आप कोई इसमें सोफ़ा वोफ़ा डाल के आराम से किसी को बैठा सकते हैं। ये डाइनिंग रूम हो गया, पहले ही बताया आपको। जो भी रिक्वायरमेंट थी इनकी वो पूरी की जाएगी, कुछ बिल्कुल ही बाकी नहीं लगाया जाएगा। ये देखिए ये है हमारा जीना। इस एरिया में आपको क्या करना है दोस्तों, पहले से ही सेफ्टी टैंक बनवा लेना है खुदाई करवा के, और सेफ्टी टैंक के बगल में अगर आप चाहते हैं तो पहले ही आप अपना समरसीबल मोटर का जुगाड़ कर सकते हैं। पानी वानी का जो होता है, अगर जो आप समरसीबल उधर यूज होता है तो आप ये इसी एरिया में क्या होता है, पहले ही जीना और सॉरी सेफ्टी टैंक और बोरिंग का जुगाड़ कर दिया जाता है। और या तो आप इसके सामने बाहर भी कर सकते हैं, जो छज्जा आता है उसके नीचे हो जाता है हमारी बोरिंग, और इसके नीचे टैंक हो जाएगा, और यहीं आपकी पार्किंग हो जाएगी, गाड़ी बाइक वाइक खड़ी हो जाएगी जीने के नीचे ही बिल्कुल ही आराम से। 2 फीट का छज्जा निकालना पड़ेगा आपको जीने के लिए, वो जब आप बनाएंगे तो मिस्त्री आपको समझा देंगे। देखिए जो हमारी मेन प्लॉट होगी ना जीने का, जहाँ पे चौकी आएगी वहाँ पे 2 फीट बाहर निकल जाएगा। देखिए वो तो छज्जा हम 3 फीट तक निकाल देते हैं कहीं भी घर बनाते हैं। तो देख सकते हैं 2 3, ये हमारा 3, ये 4, ये जिस हिसाब से हमारा स्टेप है इसी हिसाब से आप ऊपर जाएंगे, इसी तरफ हिसाब से हमारी जीना चढ़ेगी। ठीक है, 10 11 और ये हमारा हो गया 12 13 14 15 16 स्टेप में आप ऊपर चले जाएंगे। 16 स्टेप पे आप अपने छत पे पहुंच जाएंगे। 7.5 इंची का राइजर रखेंगे, 10 इंची का थ्रेड रखेंगे, 3.5 फीट का आप लैंडिंग की चौड़ाई रखेंगे। देखिए ये हमारी 3.5 फीट की जीने की चौड़ाई हो जाएगी एक की। देख सकते हैं आप लोग, इसी हिसाब से स्टेप काटना है आपको। देख लीजिए हर चीज़ बिल्कुल ही जिस तरह इन्होंने बोले भैया आप लोग देख सकते हैं। उनका कमेंट भी मैंने पहले स्क्रीन पे दिखा दिया था, और ज़रूरत पड़े तो फिर भी दिखा दूंगा। आपने इन्होंने जो चीज़ बोले थे सारे सब कुछ बना दिया हूँ, कोई भी चीज़ इनकी बाकी नहीं रह जाएगी या ना है। यहाँ से देखिए इनकी मेन एंट्री गेट हो जाएगा, बड़ा लोहे का गेट लग जाएगा जो बंद हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ पे बड़ा गेट लगता है। 8 फीट 9 इंची इसकी चौड़ाई हो गई। देखिए यहाँ से अप करेंगे आप ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से आप डाउन होंगे नीचे आने के लिए। देखिए हर चीज़ लिख दिया हूँ जिससे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। और सिंगल ईंट की दीवार है, क्योंकि अब हर कोई कॉलम ही देता है अपने घर में, तो कॉलम आप अपना खड़े तो कर ही देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो उतना मिस्त्री को ही पता, अपना कोने कोने पे जहाँ दीवार की टक्कर आती है वहाँ खड़ा कर दो अपने हिसाब से। उसमें क्या सरिया दोगे क्या सरिया नहीं दोगे वो आपके ऊपर, कै मंजिल बनाओगे कै मंजिल नहीं बनाओगे, आपका मेन मैप होता है यही। आप देख सकते हैं कि हमारा मेन मैप यही माना जाता है, यहीं से सब कुछ होता है दोस्तों। देखिए हमारा एक गेट यहाँ आ जाएगा, दरवाज़ा लग जाएगा। देखिए ये पल्ला ऐसे रहेगा, ऐसे वहाँ बंद होके ऐसे खुलेगा। देख सकते हैं बिल्कुल ही जैसे उन्होंने सोचा नहीं होगा उससे भी बेहतरीन बना दिया हूँ दोस्तों। क्योंकि जब तक बनता नहीं है, जब तक यही लगता है कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, तो आप घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जो भी साइज़ देंगे उसमें बिल्कुल ही बेहतरीन बनेगा, बिल्कुल तरीके से बनेगा। आप लोग को परेशान होने वाली कोई बात नहीं है भैया। देख सकते हैं आप लोग कि जैसे ही उन्होंने बोला है, आप लोग देखे भी हैं, उस हिसाब से ही इनका बना दिया हूँ। जहाँ जहाँ गेट है, देखिए टॉयलेट में 2.5 फीट का गेट लगता है, बेडरूम में जो होता है रूम में उनमें 3 फीट का गेट लगता है। मेन एंट्री का अपना जो लोहे का गेट बनवाओगे उसमें तो उतना ही साइज़ का फुल बनवाना पड़ता है। यहाँ देखिए एसी के लिए विंडो आ जाएगा, यहाँ टॉयलेट की विंडो आ जाएगा, यहाँ विंडो आ जाएगा, खिड़की और प्लस एसी वहीं दोनों हो जाएगा। यहाँ देखिए हाल में भी हाल के लिए विंडो लग जाएगा,
यहाँ टॉयलेट के लिए विंडो लग जाएगा। यहाँ डाइनिंग रूम में जीने पे लगा सकते हैं आप। देखिए यहाँ किचन के लिए यहाँ विंडो आ जाएगा, यहाँ विंडो आ जाएगा। यहाँ आप गेट रख सकते हैं बरामदा में, और अगर आप चाहें तो ओपन रख सकते हैं, वहाँ अंदर से बस एक गेट रख सकते हैं, वो आपके ऊपर की बात है। देखिए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट थी लाला राम जी वो पूरा हो गई है, सारा सब कुछ बना दिया हूँ। और आपको जो भी मदद चाहिए हमसे बिल्कुल ही आप हमें बता देना। देख लीजिए आपका जो भी रिक्वायरमेंट था पूरा कर दिया हूँ। आपके जितने भी जो भी आप बताए थे उससे भी एक्स्ट्रा बना दिया हूँ। पूजा रूम भी दे दिया हूँ, 2 अलमारी भी दे दिया हूँ आपको। सेफ्टी टैंक कहाँ बनाना है वो भी बता दिया हूँ आपको। बोरिंग कहाँ करनी है वो भी बता दिया हूँ आपको। मतलब एक चीज़ भी आपका कोई भी चीज़ छूटा नहीं है। आप बेफिक्र होकर के अपना मकान बनाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको ये जानकारी कैसे लगी, और जैसे भी होगा आप कमेंट कर देना। आप लोग के लिए फिर भी आपका छोटा भाई हाजिर है। हमारी जानकारी आप लोग को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।